लीजा को कूड़े के ढेर में पैसे कमाने का तरीका मिल गया। उसने बहुत समय पहले से ही नोटिस किया कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर कूपन छापती हैं ताकि लोग दोबारा सामान खरीदें। आम लोग इन कूपनों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर बहुत सारे कूपन इकट्ठा कर लिए जाए और सुपरमार्केट में वही प्रोडक्ट खरीदा जाए तो बिल जीरो हो जाता है। कई बार तो सुपरमार्केट उल्टा कुछ छुट्टे पैसे वापस भी दे देता है। इस अनुभव ने मानो लिसा के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। घर में मकान और पति को छोड़कर बाकी लगभग सारी चीजें उसने इसी तरह फ्री में हासिल की थी। टैक्स विभाग में जांच अधिकारी के रूप में काम करने वाला उसका पति लीजा के इस अजीब व्यवहार को अब और सहन नहीं कर पाया और आखिरकार उसने तलाक की मांग कर दी। लेकिन यह झटका लीजा को तोड़ने के बजाय उसकी खरीदारी की लत को और भड़का गया। इसके बाद लीजा पूरी तरह बेकाबू हो गई। वह दिन भर कूड़े के ढेरों में बैठी रहती और ऐसे मैगजीन व अखबार मंगवाती जिनमें कूपन लगे होते थे। कुल मिलाकर जहां जहां से कूपन मिल सकता था, लीजा कुछ भी नहीं छोड़ती थी। इन कूपनों में मिलने वाले सामान की किस्में भी बेहद ज्यादा थी, टूथपेस्ट और टूथब्रश से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक। शुरुआत में लीजा बस छोटी मोटी चीजें ही लेती थी, लेकिन एक बार जब उसने नमी लग चुकी सीरियल खा ली, तभी से उसकी जिंदगी ने असली मोड़ ले लिया। घटना के बाद लीजा ने तुरंत ऑनलाइन उस कंपनी को शिकायत पत्र लिखा जिसमें उसने उस सीरियल की जमकर बुराई की। वह तो बस यूं ही लिख रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे कंपनी की तरफ से माफीनामा और एक मुफ्त रिडेंशन कूपन मिला। इस कूपन के जरिए वह सुपरमार्केट से एक डिब्बा सीरियल बिल्कुल मुफ्त ले सकती थी। भुगतान के समय लीजा थोड़ा दिखावा करना चाहती थी, लेकिन कैशियर को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। उसके मुताबिक ज्यादातर कंपनियां शिकायत मिलने पर मामले को शांत करने के लिए कूपन देना सबसे सस्ता तरीका समझती हैं। कैशियर की यह मामूली सी बातें लीजा के लिए एक और सुनहरा मौका बन गई। घर लौटते ही उसने दिन रात अलग अलग कंपनियों को शिकायतें लिखनी शुरू कर दी। जिन चीजों का स्वाद अच्छा होता वह उनकी पैकेजिंग में कमी निकालती, जिनकी पैकेजिंग सुंदर होती वह उनके स्वाद को कोसती। मतलब हर चीज में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती। पहले की तरह 3 दिन बाद उसे कई कंपनियों से माफीनामे और ढेर सारे कूपन मिलने लगे। जब उसने संगीत अपनी इस मेहनत का नतीजा अपनी जिगरी सहेली को दिखाया तो वह हैरानी से सन्न रह गई। आखिर ये सारे कूपन सीधे सीधे मुफ्त सामान के बराबर थे, यानी लगभग नकद पैसे जैसे थे।